प्रिय भाइयों, मैंने अपने जीवन का अधिकांश भाग सतत स्मरण में लगाया है। मैं 22 वर्ष की आयु में उन समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज के श्री चरणों में पहुंचा, जिन्होंने अपनी कृपा और स्नेह के आंचल में मुझे पाला। सद्गुरु की भक्तिपूर्ण आराधना ही आरंभ से मेरे जीवन की मुख्य साधना और एकमात्र उद्देश्य रहा, और अब तक अर्थात मेरी आज की हालत तक यही चल रहा है। मैंने अपने आराध्य के रूप में उनको इस हृदय में प्रतिष्ठित कर लिया। ना तो इसके बाद कोई और मेरे ध्यान में आया और ना ही अब आएगा। ईश्वर मेरी यही भावना सदा बनाए रखें। गुरुदेव को छोड़कर मैंने न किसी की ओर देखा और न ही उनके सिवा किसी और को स्वीकार किया। सच्चे शिष्य का सर्वसाधारण प्रथम कर्तव्य यही है, और सफलता की एकमात्र कुंजी भी यही है। हृदय से मलिनता को हटाने और मार्ग की बाधाओं को पार करने में सहायता करने वाला सबसे सरल तरीका भी स्मरण का ही है। इसके प्रभाव से ग्रंथियां खुल जाती हैं। सच पूछा जाए तो सब साधनाओं का सार यही है। जिसने जीवन में एक बार इसका अनुभव कर लिया, ना वह इसे कभी छोड़ेगा, ना ही किसी अन्य की ओर झुकेगा। यही वह अचूक विधि है जिसका अनुसरण मेरे श्रद्धेय गुरुदेव और अनेक श्रेष्ठ संतों ने किया। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे हृदय में यह प्रक्रिया दिनचर्या के सभी कामों के दौरान स्वतः ही चलती रहती थी और मेरी आदत में आ गई थी। संक्षेप में कहें तो यही मेरे जीवन का आधार थी। इसी ने आध्यात्मिक ऊंचाई की वर्तमान स्थिति तक सारी मंजिलें पार करने में मेरी मदद की। इसलिए अपने जीवन के अनुभव के आधार पर मैं दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि यही एकमात्र विधि है जो अचूक परिणाम देती है और गुरुदेव की उच्चतम मदद और सहारे की गारंटी भी। मैं चाहता हूँ कि आप सब इसके गहरे प्रभाव का स्वयं प्रयोगात्मक अनुभव प्राप्त करें। जो इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से इसकी विधि पूछ सकते हैं। इसकी कई अवस्थाएं हैं। जब एक अवस्था पार हो जाए तो दूसरी के बारे में पूछना चाहिए। इस दौरान जिन हालातों से वह गुजरे, उनकी खबर भी मुझे देता रहे। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में यह प्रक्रिया मुझे बताई थी। इस बारे में सबसे खास बात जो ध्यान देने की है, वह यह कि जिनसे अभ्यासी इस प्रक्रिया का प्रशिक्षण लेने वाला है, उनका व्यक्तित्व किस स्तर का होना चाहिए। इसका एक उदाहरण मेरे गुरुदेव का उदाहरण सबके सामने है। इस अभ्यास के लिए अत्यधिक संयम और संतुलन की अवस्था में डूबा हुआ व्यक्ति ही उपयुक्त हो सकता है। यह एक अत्यंत विलक्षण पद्धति है। आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित यह प्रक्रिया अभ्यासी के लिए बहुत मूल्यवान है। मुझमें यह प्रक्रिया स्वतः प्रारंभ हुई। वस्तुतः इसमें अप्रत्यक्ष रूप से गुरु के स्वरूप का ध्यान निहित है। इसलिए यह देखना अत्यंत आवश्यक है कि इसके लिए लिया गया व्यक्ति बहुत योग्य हो और उसमें महान नैतिक और आध्यात्मिक गुण हो। तभी वह अभ्यासी में इन सद्गुणों का विकास कर पाने में सफल होगा। इस प्रक्रिया में छिपा हुआ वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि प्रकृति के नियमानुसार संतुलन बनाए रखने के हिसाब से ध्यान करते समय अभ्यासी के हृदय में जो रिक्तता पैदा होती है, उसमें उसी की ऊर्जा बढ़ने लगती है जिस पर ध्यान किया जाता है। जब तक यह प्रक्रिया चालू रहती है, शक्ति स्वतः अंदर की ओर प्रवाहित होती रहती है। अब जरा देर के लिए हम इस पर विचार कर लें कि कोई व्यक्ति अपने को कैसे बनाता या बिगाड़ता है। यह संसार सूक्ष्मतम परमाणुओं से बना है जो घने और काले रहते हैं, लेकिन उनके बीच में हल्की चमक भी रहती है। इस बात से प्रकृति और पुरुष दोनों के साथ साथ रहने की पुष्टि होती है। दिव्यता की ओर उन्मुख बुद्धिमान और विवेकशील पुरुष उज्ज्वल पक्ष को ध्यान में रखते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। दूसरी ओर जो लोग भौतिक पदार्थों के आकर्षण में फंसे रहते हैं, वे काले परमाणुओं से जुड़कर उनके जड़त्व के प्रभाव को ग्रहण करते जाते हैं।
जो निरंतर उसी के चिंतन के कारण अधिक दृढ़ होता जाता है। इसी के संस्कार बनते हैं जो अधिकाधिक बलशाली होकर आवरणों का निर्माण करते हैं। मायावी प्रभाव के जमने के लिए ये संस्कार विचारों से युक्त उर्वर भूमि प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार शरीर के कणों पर पड़ा यह प्रभाव सूक्ष्म आवरण पर केंद्रित होकर मस्तिष्क पर प्रतिबिंब होता है। ऐसे संस्कार गहन होकर उसे अपने वश में कर लेते हैं, जिससे उसका मन उस माहौल और संगत की ओर अधिक आकर्षित होता है और उनसे जुड़ जाता है जो उसकी दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार वह बद से बदतर होता जाता है। ऐसी हालत में केवल सच्चे गुरु की शक्ति ही उसकी कलुषित आंतरिक दशा को बदलने में सहायता कर सकती है और उसे इस अवस्था से बचा सकती है। सद्गुरु का स्थान तो कोई ऐसी अद्भुत शक्ति वाला ही ले सकता है जो कि एक ही नज़र में अभ्यासी के विचारों की कलुषता दूर हटाकर उसका रुख प्रकाश की ओर मोड़ दे और उसमें हल्कापन पैदा कर दे। यहाँ तक कि अभ्यासी की वृत्तियाँ जो पहले कलुषता की ओर प्रेरित थीं, वे प्रकाश में लीन होने लगे। इससे अभ्यासी का रास्ता सुगम हो जाता है और उसकी निजी आंतरिक शक्ति सही दिशा में क्रियाशील हो जाती है। इस प्रकार से वह अपने विकास के लिए अनुकूल बातों को ग्रहण करने लगता है और सारे विरोधी प्रभावों से बच जाता है, जिससे उसकी समस्या सुलझ जाती है। दूसरी खास चीज है गुरुदेव में लय अवस्था को अपने अंदर उतारना। इस विधि को अपनाने के बाद कोई भी अवस्था पार करनी शेष नहीं रह जाती। मैंने यही किया और इसी ने मुझे वर्तमान हालत तक आने में मदद मिली। ईश्वर करे आप सब ऐसी योग्यता हासिल करें। एक चीज़ जो मैं अपने यहाँ के सत्संग में शुरू करवाना चाहता हूँ वह यह है कि हर अभ्यासी रात में ठीक 9 बजे वह जहाँ कहीं भी हो अपना सारा काम छोड़कर 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाए और चिंतन करे कि सभी अभ्यासी भाई बहनों में प्रेम भर रहा है और उनमें सच्ची श्रद्धा अधिक दृढ़ हो रही है। यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसे केवल उनका अनुभव ही प्रकट कर सकेगा। भाग्यशाली हो यह घड़ी जिसकी बदौलत आज ऐसा समय आया है जो गुरुदेव का मिशन पूरा करने का वायदा करता है। मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सफल वही होता है जिसे ईश्वर ने निश्चित कर रखा हो। गुरुदेव के मिशन का और इसे बनाने का प्रयोजन क्या हो सकता है? संभवतः इसका सीधा उत्तर यह है कि जब कोई महान गुरु दिव्य लोक के लिए प्रस्थान करता है तो साधारणतः वह अपने सहयोगियों की बेहतरी के लिए अपने दीक्षित शिष्यों में से एक को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर देता है, जिसे गुरु से सीधा प्रकाश मिलता है। उसका काम वास्तव में बहुत कठिन है। बिना गुरु की अनुमति के ना ही यह इंच भर हिल सकता है, ना ही बूंद भर पानी ही पी सकता है। जरा सी भूल पर भी इसे गुरु की भारी अप्रसन्नता का शिकार होना पड़ता है। एक विवादास्पद प्रश्न उठता है कि गुरुदेव ने अपने जीवन काल में अपने प्रतिनिधि की घोषणा क्यों नहीं की। इसका कारण उन टिप्पणियों में पहले ही बताया जा चुका है और जो भी कोई चाहे वह इसे देख सकता है। लोगों को संतुष्ट करने के लिए यह तथा अन्य सब तथ्य काफ़ी हैं। घटनाएं भी इस पर रोशनी डाल रही हैं। इसके अतिरिक्त गुरु के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि शरीर छोड़ने से पूर्व अपने प्रतिनिधि का नाम बताए। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। अब प्रमाण देने की और आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने जितना समझा दिया, जो कोई चाहे उसे जांच या आजमा सकता है। मेरी दैनिक डायरी और बीच बीच में उस पर दी गई गुरुदेव की टिप्पणियां भी इस बात की पुष्टि करती हैं। साथियों से बातचीत के दौरान गुरुदेव ने मेरी डायरी से कई बार उद्धरण दिए और श्री राम संदेशक नामक पत्रिका में भी वे प्रकाशित हुए हैं। 15 अगस्त 1931 को गुरुदेव की महासमाधि का दिन के मेरे नोट्स जो मेरी डायरी में अंकित हैं, मेरी वर्तमान स्थिति का स्पष्ट संकेत देते हैं।
जिसका किसी भी उपाय से पता लगाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन इन सब के बावजूद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ स्वार्थी लोग इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए इससे संबंधित घटनाओं का ब्यौरा मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। अप्रैल 1944 के अंतिम सप्ताह में मेरी वर्तमान स्थिति उद्घटित हुई और गुरुदेव से मेरा आंतरिक संपर्क स्थापित हो गया। उसके अनुसार 4 मई 1944 से सीधे उनके निर्देशों के अनुसार मैंने काम करना शुरू कर दिया, जिसका ब्यौरा उपलब्ध है। उस दिन से मैं उनके सभी साथियों को प्राणाहुति देने लगा और उन सभी के अंदर बढ़ते गलत मनोभावों को, जिन्हें वे भ्रमवश परमानंद की अवस्था मान बैठे थे, रोकने की चेष्टा करता रहा। मैं कुछ समय तक ऐसा करता रहा, लेकिन खेद है, चूँकि इससे प्राप्त अच्छे परिणामों का श्रेय दूसरे लोगों को दिया जा रहा था। आगे चलकर मुझे गुरुदेव द्वारा ही इसे बंद करने का हुक्म हुआ। प्रिय भाइयों, इस विषय में मेरा न तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, न ही मुझे धन या शोहरत की कोई कामना है। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूँ कि गुरुदेव से जो लोग जुड़े हैं उनका कल्याण हो और मालिक का मिशन सफल हो। यही हम सबके संतोष का स्रोत होगा। आपको यह जानकर भी आश्चर्य हो सकता है कि संबंधों की जो कड़ी अब तक मौजूद थी वह अब नहीं है, और दिव्य आदेश से उसे काट कर उसकी जगह नई कड़ी लगा दी गई है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए हर एक को उसी के पास आना पड़ेगा। इसलिए अब सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी घूमकर जल्दी से जल्दी संपर्क की इस नई कड़ी की ओर मुड़ जाएं और संबंधों को सुधारने का मुझे अवसर दें, ताकि कोई भी गुरुदेव के असीम कृपा से वंचित न रह जाए। धन्यवाद।